हेलो नमस्कार दोस्तों, रिसर्च मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं मनोज सर। आज हम लोग मैथ का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार यह प्रश्न जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में पूछे जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है बहुभुज यानी पॉलीगन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुभुज क्या होता है। तो बहुभुज के बारे में जानेंगे कि बहुभुज क्या होता है। बहुभुज जो होता है तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी समतल बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज में जैसे आपका आ जाएगा त्रिभुज, आ जाएगा चतुर्भुज, आ जाएगा षष्ठभुज, आ जाएगा पंचभुज, आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका बहुभुज की ये सब आकृतियां हैं जो समतल होते हैं। तो चलिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में जो इस प्रकार होता है, जैसे पूछेगा कि प्रत्येक अंतः कोणों की माप। तो बहुभुज में प्रत्येक अंतः कोणों की माप जो होता है यह होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n। तो प्रत्येक अंतः कोणों की माप जो होती है बहुभुज में n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n होता है। और एक और इसमें बनते हैं बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग। बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, यह जो होता है ये बाटा में n हट जाएगा, केवल हो जाएगा n-2 गुने 180 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखे यहाँ पर, प्रत्येक अंतः कोणों की माप n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n। बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री। और इसी में होता है आगे बाह्य कोणों का योग। तो बाह्य कोणों का योग जो होता है बहुभुज में, ये आपका केवल 360 डिग्री होता है। यानी किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। अगर इसी में कह दिया जाए कि प्रत्येक बाह्य कोण का माप, प्रत्येक बाह्य कोणों की माप, प्रत्येक बाह्य कोणों की माप, यह जो होता है आपका प्रत्येक बाह्य कोणों की माप 360 डिग्री बटा n होता है। तो प्रत्येक बाह्य कोणों की माप किसी भी बहुभुज में 360 डिग्री बटा n। अब एक इसमें होता है, पूछता है कभी कभी कि विकर्णों की संख्या, इस बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। जैसे चतुर्भुज में पूछ देगा, पंचभुज में पूछ देगा, षष्ठभुज में पूछ देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या जो होती है, इसका जो सूत्र बनता है n इंटू n-3/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n-1/2 -n। इसी को कैलकुलेशन कर इतना प्राप्त किया जाता है। n इंटू n-3/2 या n इंटू n-2/2 -n होता है। तो ये विकर्णों की संख्या। तो इतना अगर आप जानते हैं तो बहुभुज का कोई भी प्रश्न अगर क्वेश्चन देता है तो उसको आसानी से ये सब फॉर्मूला पर हम लोग बना सकते हैं। एक होता है बहुभुज में बाह्य कोण और अंतः कोणों का योग। तो मान लीजिए कि यह बहुभुज त्रिभुजे को लेते हैं,
तो ये त्रिभुज ही बहुभुज होगा, चतुर्भुज भी आपका बहुभुज है। तो ये अंदर जो कोण बनता है इसको अंतः कोण कहा जाता है। जब इसी को बाहर आप बढ़ा दीजिएगा तो ये बाह्य कोण बन जाता है। तो किसी भी बहुभुज में अंतः कोण और बाह्य कोण का जो योग बनता है, किसी भी बहुभुज में अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, इसका जो योग होता है ये हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इसमें कंसेप्ट बनते हैं, संबंध बनते हैं अंतः कोण और बाह्य कोण में। जैसे मान लीजिए ये चतुर्भुज है, तो ये अंदर वाला कोण जो बन रहा है ये अंतः कोण होगा, और ये जो कोण बन रहा है इस लाइन को बढ़ाया गया तो ये बाह्य कोण। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी सरल रेखा पर किसी एक भाग यानी ऊपर बन रहा है तो यह कोण जो बनता है यह 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इस पर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रश्न हम लेते हैं। जैसे कहा जाए कि पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। एक प्रश्न लिया गया कि पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। तो अब देखेंगे कि बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग का जो फॉर्मूला बनता है वह क्या होता है। यह फॉर्मूला जो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो यह पंचभुज है तो n जो होता है यह भुजाओं की संख्या को डिनोट करता है, सूचित करता है। तो पंचभुज है तो n का मान 5 रखिएगा, तो 5 में से 2 घटाइएगा। 5 अगर यहाँ रखते हैं n का मान, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हुआ 3 गुने 180। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 540 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग जो होगा वह कितना होगा 540 डिग्री होगा। अगर इसी में कह दिया जाए, इसी प्रश्न में, कि पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप होगी। तो यहां से क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप होगी। तो पंचभुज में प्रत्येक के लिए बताया गया है, इसी में देखिए n-2 इंटू 180 डिग्री बाटा n होता है। तो पंचभुज है तो n का मान 5 रखिएगा, 5 में से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा 3 गुने 180 डिग्री। अब बटा 5 कीजिएगा, क्योंकि n का मान कितना रखा जाएगा 5। क्यों 5 रखा जाएगा? क्योंकि पंचभुज है, जितना भुज कहेगा, पंचभुज कहे, षष्ठभुज कहे, सप्तभुज कहे, उतना ही भुजाओं की संख्या होगी। तो इसको कटाएंगे तो जाएगा ये 5 या 15 5 36, यानी 36 बार में कटेगा। 36 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 108 डिग्री आएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोणों की माप जो होगी वह कितना होगी 108 डिग्री। तो इस प्रकार से योग पूछे, प्रत्येक अंतः कोण पूछे तो इसके माध्यम से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कभी कभी दे देता है प्रश्न में कि योग दे दिया जाए, अब आपसे पूछा जाए कि भुजाओं की संख्या क्या होगा। अगर हम कहेंगे कि एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1080 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या होगी
भुजाओं की संख्या होगी। तो इस प्रश्न में देखिए क्या बोला है कि किसी भी बहुभुज यानी बहुभुज दिया है कि एक समबाहु यानी समतल, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग जो दिया है 1080 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या। तो यहां से हम लोग सूत्र का प्रयोग करना है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब बराबर कर देंगे कितना, इसका जो योग दिया है उसके बराबर कर देंगे। अब यहां से इसको कटाइएगा तो देखिए 18 यानी 6 बार में कटेगा, एक जीरो से एक जीरो डायरेक्ट। अगर 18 180 से इसको डिवाइड करेंगे 1080 को तो कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। यानी 18 की टोटल से एक जीरो भी ऐसे काट सकते थे। चलिए इस तरह समझ में नहीं आया तो इसको और अलग तरीके से काटते हैं। 180 बराबर कितना है, 1080 है, 1080 है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। इसको कटाएंगे 18 की टोटल से, यानी कहने का मतलब है कि 6 बार में कट गया। तो n माइनस 2 बराबर 6, तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 6 तो कितना हो गया 8। तो हम कह सकते हैं कि n बराबर कितना 8, यानी यह अष्टभुज होगा, यानी इसमें भुजाओं की संख्या जो होगी वह कितना होगी, 8 होगी। तो n का मान कितना होगा, 8 होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ विकर्ण वाला क्वेश्चन बनते हैं, उस पर हम लोग चलते हैं। सब सूत्र पर देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कह दिया जाए कि पंचभुज में विकर्णों, पंचभुज में विकर्णों की संख्या होगी, पंचभुज में विकर्णों की संख्या होगी। यानी हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि इसका विकर्ण कितना होगा, लेकिन अगर सूत्र याद है तो आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी। तब विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र बताया गया है n इंटू n माइनस 3/2। तो पंचभुज है तो n का मान कितना रखा जाएगा, 5। तो 5 हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ 5 रखेंगे, 3 घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 2। अब बटा कितना 2, तो ये 2 कट जाएगा तो बचा क्या, 5। तो कह सकते हैं पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। अगर यही कहें षष्ठभुज में तो 6 रखिए, 6 में से फिर 3 घटाइए तो 3, अब बटा कितना 2। तो फिर इसको घटाएंगे तो 3 3 3 का 9, यानी कह सकते हैं कि षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या जो होगी वह कितना होगी, 9 होगी। अब मान लीजिए कि इसमें अंतःकोण और बाह्य कोण पर दे दिया जाए क्वेश्चन। अगर कहा जाए कि किसी, इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि किसी बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोणों की माप 40 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या होगी। यानी क्वेश्चन दे दिया गया कि किसी बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोणों की माप 40 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या होगी। तो प्रत्येक बाह्य कोणों की माप का सूत्र जो बताया गया है, कितना बताया गया है, 360 डिग्री बटा n। तो कितना दिया है बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप, 40 डिग्री। तो इसको कटाइए, 4 से चला जाएगा, 4 9 36, तो यहाँ 9 और नीचे n, यहाँ 1 बचा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो n बराबर 9, यानी भुजाओं की संख्या कितना प्राप्त होगा, 9 होगा। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में देता है, पूछता है, तो इस सूत्र के माध्यम से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, प्रत्येक अंतः कोणों की माप n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बटा n होता है। बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग जो होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है। उसके बाद बाह्य कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। प्रत्येक बाह्य कोणों की माप 360 डिग्री बटा n होता है। विकर्णों की संख्या प्राप्त करना हो तो विकर्णों की संख्या बराबर होता है
n इंटू एन माइनस 3/2 या n इंटू एन माइनस 1/2 माइनस n होता है। एक संबंध जो बनता है अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग जो होता है यह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उसी पर आधारित यह मेरा पहला वीडियो था। तो सभी को नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।